Hello dear student, I am Sachin Shukla. I am teaching सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इतियातुम गोंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई कि किस लेसन से कितने क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड में आते हैं। उसी को आधार मानते हुए आज मैं आपको नए टॉपिक में शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप पढ़ेंगे आज सोल्यूशन यानी विलेन में बताया रहेगा कि सबसे पहले आपको डिफिनीशन से स्टार्टिंग की जा रही होगी। तो बताया जाएगा आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलेन कहलाता है। अब जब बात शुरू होगी तो शुरुआत में बात की जाएगी कि समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब हो गया कि जैसे हम बोलेंगे समांगी, इसको अगर तोड़ा जाएगा समांगी को, तो समांगी को आप तोड़िए तो बोलेंगे समांगी। तो समांगी का मतलब हो गया, सम का मतलब समान और अंग का मतलब, अंगी का मतलब हो गया अंग, मतलब जिसके सारे अवयव क्या हो, समान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। अब चूंकि शब्द लगा हुआ है मिश्रण, तो मिश्रण का मतलब बताया जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का अवयव भी क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब समांगी शब्द का मतलब विलयन सीधे से निकलना है। तो विलयन में आपको बताया कि दो पदार्थ आपस में मिल रहे होंगे, समान रूप से मिल रहे होंगे, तो उसको समांगी मिश्रण बता दिया गया। अब आगे की अगर हम बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे, जैसे लिखा है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब हो गया, द्वि का मतलब दो और अंगी का मतलब हो गया दो अंग। अब दो अंग का जब विभाजन किया जा रहा होगा तो ऐसे बताया जाएगा कि इसमें विलय के बारे में बात करेंगे और फिर विलायक के बारे में बात की जाएगी। तो बताया जाएगा कि जिसमें विलय और विलायक की सांद्रता आपस में क्या हो, समान, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। अब जब दो विलय और विलायक आपस में मिल रहे होंगे और एक विलयन का निर्माण कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन, अर्थात दो अवयवों का घटक। अब दो अवयव के घटक का मतलब ये हो गया कि उसमें एक तो आपका विलय होगा, क्या होगा, एक तो उसमें आपका विलय होगा और दूसरा उसी में आपका होगा विलायक। और विलय और विलायक आपस में मिलकर एक विलयन का निर्माण कर रहे होंगे जिसमें दो ही घटक होंगे। वैसे जैसे मान लिया गया कि आप ले रहे हैं नमक और पानी, तो नमक और पानी, तो नमक आपका एक अलग घटक हो गया और पानी आपका एक अलग घटक हो गया, तो दो घटक से मिलकर क्या बना, द्विअंगी विलयन बन गया। अब ऐसे ही बात करेंगे त्रिअंगी विलयन, या बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप बोलेंगे कि जिसमें या तो दो विलय होंगे और एक विलायक हो। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे पहले लिया नमक और पानी को, इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, ऐड कर दिया गया शुगर, चीनी को ऐड कर दिया गया, चीनी, नमक और पानी, ये तीनों अगर आपस में मिल जा रहे होते हैं तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यहां तक की बात अगर हो गई तो विलय और विलायक के बारे में बात होगी। तो विलय और विलायक के बारे में आपको सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त करनी है कि जो आप ऐसे एक कंटेनर बनाइए और एक कंटेनर में करना क्या है कि यहां पे हमने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया। अब इस लिक्विड में क्या किया है, किसी को मिलाया जा रहा है। मान लिया गया कि ये आपका जल है और जल में हम आपको मिलवा रहे हैं शर्करा, मीन्स शुगर। अब बताया जाएगा कि विलय और विलायक को आइडेंटिफाई करना है, तो एक शब्द ध्यान रखिएगा, बोला जाएगा इसमें कि जिसमें मिलाया जाए, जिसमें मिलाया जाए उसमें बोला जाएगा कि जिसको शब्द जो होगा वो आपके विलय को आइडेंटिफाई करेगा। जिसको शब्द जो होगा किसको आइडेंटिफाई करेगा, आपके विलय को आइडेंटिफाई करेगा। और जिसमें मिलाया जा रहा है, किसमें मिलाया जा रहा है, जल में मिलाया जा रहा है, तो जो जल होगा वो आपका किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। अब जैसे मान लिया गया कि आपको बताया गया कि जिसमें जिसको डाला गया, तो जिसको जिसमें डाला गया मतलब हो गया कि जिसको शब्द को आप पकड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि वो विलय की तरह कार्य करेगा, और जिसमें डाल रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब जैसे आपको कन्फाइन करना है कि कैसे क्या पता करेंगे, तो आप बनाइए दूसरा ऐसे बीकर और उसमें बताइए कि हम इसमें नमक डाल रहे हैं और नमक किसमें डाला जाता है, पानी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि नमक और पानी में विलय कौन है और विलायक कौन है। तो ध्यान से बिल्कुल सुन के रखिएगा कि बोला जाएगा कि नमक को पानी में मिलाया जा रहा है, मीन्स जिसमें में से कौन सा शब्द आएगा, आपका नमक आएगा। और नमक किसमें डाला जा रहा है,
पानी में डाला जा रहा है, तो पानी में मतलब ये जिसमें वाला शब्द हो जाएगा और ये कार्य करेगा किसका, विलायक का कार्य करेगा। और जिसको आपका नमक, तो ये किसका कार्य करेगा, विलेय का कार्य करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय और विलायक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मतलब जिसको जिसमें डाला जाए, जिसको जिसमें मिलाया जाए, तो जिसको शब्द जो होगा वो आपका विलेय होगा और जिसमें डाला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब इसी आधार को मानते हुए, जैसे ये शब्द आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो दूसरे शब्द में समझिए, एक ऑर्डिनरी शब्द में समझिए, सामान्यता से समझिए। तो आप इसी में यही बताइएगा कि जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वो आपका विलायक की तरह कार्य करेगा और जो कम होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, विलेय की तरह कार्य करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 250 ml वाटर है, कितना है, 250 ml वाटर है, और इस 250 ml वाटर में हमने 5 ग्राम क्या डाला, शुगर डाल दिया या साल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया। तो देखिएगा भैया कि जो आपका ये 5 ग्राम वाला है ये कम है कि ज्यादा है, किससे, 250 से। 250 की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो यह बात करेंगे क्या कि 250 ग्राम ज्यादा है कि 5 ग्राम ज्यादा है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 ग्राम आपका कम है और 250 ग्राम क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो किसका कार्य कर रहा है, विलायक का कार्य कर रहा है, और जो कम है वो किसका कार्य कर रहा है, विलेय का कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर आप सीधे बता रहे हैं कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो आपका विलेय और जिसकी मात्रा अधिक है वो आपका विलायक है। और भैया विलेय और विलायक को ही मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, विलयन का निर्माण किया जाता है। अब दूसरी बात कहा जाएगा कि समांगी मिश्रण ही क्यों लिया जाता है। मिश्रण के आधार पर अगर बताया गया तो 2 प्रकार के विलयन बताए गए, एक आपका समांगी मिश्रण में हो जाएगा और एक आपका विषमांगी मिश्रण। तो भैया समांगी मिश्रण इसलिए लिया जाता है कि समांगी मिश्रण में ही एक सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके सीमांत को निर्धारित नहीं करेगा। लेकिन अगर समांगी मिश्रण को मिलाया जाएगा तो ये सिर्फ एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन हो सकता है, ना उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। अब उसी को आधार मानते हुए बताया गया है, देखिए पढ़ेगा ध्यान से, अधिकता में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अधिकता में उपस्थित मतलब विलयन में अधिकता है तो उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक विलयन के भौतिक अवस्था के समान हो। किसके समान हो, विलयन के भौतिक अवस्था के समान हो। और उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। एग्जांपल मैंने आपको भी समझाया कि हमने लिया क्या, 250 ग्राम पानी लिया और उसमें 5 ग्राम मैंने क्या डाला, शुगर डाला या साल्ट डाल दिया गया। तो बताया गया क्या कि ये जो डाला जा रहा है ये आपकी सबसे कम कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम कंपोनेंट का मतलब कि ये सबसे कम है और ज्यादा कौन है, ये। अब इन दोनों को मिला दिया गया तो भैया बनेगा क्या, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अधिकता में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है। समझने का प्रयास करिएगा, अधिकता में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था की क्या हो, समान हो। मतलब जब विलय और विलायक आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, विलयन का होगा। तो कहा गया कि विलयन की भौतिक अवस्था के समान किसका होना चाहिए, विलायक का अवस्था होनी चाहिए। और दूसरे कंपोनेंट में जो विलायक को विलयन की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो आपको 3 डिफिनेशन मैंने यहाँ पे क्लियर करवाई विलय और विलायक की। पहली आप बताइएगा जिसको जिसमें घोला गया, तो जिसको शब्द जो होगा वो आपका विलय को आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें हम घोलने के लिए लेके जा रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और विलय और विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन का निर्माण करेंगे। फिर दूसरी शब्द बताएगी सामान्य रूप से कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो आपका किसका काम करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा, और जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वो किसका कार्य करेगा, विलय का कार्य करेगा। अब इसी को आधार मानते हुए बताएगा कि विलयन कितने प्रकार के हैं। यहां पे मैंने आपको विलयन सिर्फ मुख्य रूप से 3 पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर बताया है कि ठोस को द्रव में डाल दिया गया, द्रव को द्रव में डाल दिया गया और गैस को द्रव में डाल दिया गया। इसी को आधार मानते हुए जो विलयन आपके वो 9 प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे, 9 प्रकार के विलयन आपके बनेंगे। कैसे भाई, देखिए आप जैसे यहां बताते हैं कि आपका हो गया ठोस, तो ठोस को ठोस में डाला जाएगा, ठोस को ठोस में डाला जाएगा। फिर इसी ठोस को हम किस में डालेंगे,
द्रव में डालेंगे, फिर इसी ठोस को किसमें, गैस में डाला जाएगा। तो एक पदार्थ की भौतिकता के आधार पर अगर एक अवयव उसका अपने 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके जो प्रत्येक 3 और भाग होंगे वो टोटल 9 भाग को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। देखिए कैसे, ठोस को ठोस में डाला गया, ध्यान सुनिएगा, ठोस को ठोस में डाला गया, फिर ठोस को द्रव में, देखिए ठोस को ठोस में डाला गया 1, ठोस को द्रव में डाला गया 2, और ठोस को गैस में डाला गया। तो ठोस के आधार पर ठोस से कितने विलयन बनने हैं, 3। ऐसे द्रव को ठोस में डाला गया, फिर द्रव को द्रव में डाला गया, फिर द्रव को गैस में डाला गया, तो कितने बन गए, 3 ठोस से और 3 किससे, द्रव से बनना है। फिर अगर बात करेंगे गैस की, तो गैस को फिर से किसमें, ठोस में, फिर गैस को द्रव में, और फिर गैस को किसमें, गैस में डाला जाएगा। तो 3 यहां पर बनने होंगे, 3 इधर से बनने होंगे और 3 इधर से बनने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि विलयन के कितने आधार हो जाएंगे, आपके 9 बन जाएंगे। अब दूसरी बात, हम जब ठोस और द्रव को आपस में मिला रहे होंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि विलय और विलायक को पहचानना। तो एक बात जान लीजिएगा कि जिसकी प्रायोरिटी आप लेके चल रहे होंगे उसको हमेशा आप विलय मानिएगा, और जो उस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए आ रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ठोस को द्रव में डाला, तो भैया ठोस को द्रव में डाला गया तो ठोस हमेशा किसका कार्य करेगा, विलय का कार्य करेगा। द्रव किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। फिर ठोस को गैस में डाला गया तो ठोस विलय का कार्य कर रहा है और गैस आपका किसका कार्य कर रहा है, विलायक का कार्य कर रहा है। तो जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी वो आपका किसका कार्य करेगा, विलय का, और जिसकी प्रायोरिटी बाद में होगी किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। आशा है समझ में आया होगा आपको। अब फिर आगे हम आते हैं विलयन का संगठन, मतलब कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम बात करते हैं कि संगठन का मतलब हो गया कि उसकी सांद्रता को निरूपित करना। अगर हम संगठन की बात करेंगे, मतलब जैसे लिखा हुआ है कि विलयन का संगठन, तो सुनिएगा, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। शब्द ध्यान सुनिएगा क्योंकि कहां से निर्धारित हो रहा होगा ये आपको जानना जरूरी है। कहा गया कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में, मतलब ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब कह रहा है कि घुल रहा है कौन, आपका विलेय। कौन घुल रहा है, विलेय। तो जब विलेय की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा घुल रही होगी तो वह विलयन के सांद्रण को निरूपित करेगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सांद्रता विलयन की प्रभावित करने के लिए आते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारक कौन माना जा सकता है, विलेय। कौन होगा, विलेय। क्योंकि विलयन की सांद्रता में उसके विलायक की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन विलय की मात्रा के कम होने से या अधिक होने से उस विलयन की सांद्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। अब इसी आधार को मानते हुए आगे चलते हैं। तो बोला जाता है कि विलयन के संगठन में आप किस किस को निरूपित करते हैं। तो विलयन के संगठन को निरूपित करने की अगर बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की। और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया कि यहां पे लिखा है, देखिए, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत। निरूपित किससे करते हैं, वेट बाई वेट, मतलब W बाई W से। अब देखिएगा यहाँ पे कि आपको सूत्र से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कह रहे हैं कि वेट किसका, विलेय का। वेट किसका, विलेय का। फिर किसका कह रहा, अपान लगा हुआ है, कह रहा है वेट किसका, विलयन का। अब देखिए, अगर आपने विलेय को लिया किसमें, ग्राम में, तो विलयन को भी किसमें लेंगे, ग्राम में। दोनों की जो मात्रक है वो आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बताया जाएगा आपको कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान सुनिएगा, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम की संख्या, घुले हुए विलेय के पदार्थों की संख्या इसमें ग्राम में, उसका निश्चित अनुपात जो होता है क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर आगे हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत की। तो आयतन प्रतिशत में आप बताएंगे कि आयतन प्रतिशत को डिनोट किया जाता है किससे, V बाई V से, या इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें होता क्या है कि ये भी आपके किसके, विलेय का भार, उसके बाद विलयन का भार, किसमें, ये आपका अगर होगा किसमें, ml में, तो ये भी किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो इससे बताया गया क्या कि विलेय का भार बटे इसका विलयन का भार गुणे कितना,
100। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। ऐसे आयतन प्रतिशत जब निकालने के लिए आएंगे तो आयतन प्रतिशत निकालने में क्या करना है कि जो यहां पे लिखा जाता है कि 100 इकाई आयतन, 100 इकाई आयतन का मतलब होता है कि जब आपको वैल्यूम की यूनिट आपको आइडेंटिफाई ना हो, जैसे मान लिया गया कि अगर ग्राम में है तो आप ग्राम में ही रखेंगे, एमएल में है तो एमएल में ही रखेंगे। तो जैसे मान लिया गया कि 100 इकाई आयतन वाले विलेय में घुले हुए प्रति इकाई विलेय की संख्या उस विलेय की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, या उस विलेय की आयतन प्रतिशत कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे बताया कि मास परसेंटेज निकालना हो या आपको वैल्यूम परसेंटेज निकालना हो, तो यहाँ पे करना क्या है कि आप अगर विलेय का द्रव्यमान रख रहे हैं, विलेय का भार या विलेय का आयतन रख रहे हैं, तो जो यूनिट आपके एमएल में इसमें होगी वही यूनिट कहां पे होगी, आपके विलेय की भी होगी। अब आगे की ओर बात करेंगे हम। अब आगे अगर बात कर रहे होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए इसमें कि अब इसका हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन लेके चलेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे।